हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों। 8 से 10 दिन का जो हमारा बचा हुआ है। इससे पहले हमारी क्लासेस हुई थी, लगभग हमने 7 से 8 अगस्त तक का जो है हमारा करंट अफेयर्स देखा था। उसके पश्चात रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और इस उपलक्ष्य में कुछ चीजें जो हुई, इस वजह से जो हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन आज जो है हम इन 10 दिन से, जो 10 से 12 दिन जो है हमारे, ये 10 से 12 दिन जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इन 10 से 12 दिन में जो बेहतर करंट अफेयर्स है, हमारी एग्जाम को ध्यान में रखकर हमें जो प्रिपेयर करना है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे जो है हम यहाँ पर अच्छे से करंट अफेयर्स जो है हमारा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा विलंब हुआ आपसे मिलने में। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी ये है कि आपके लिए हमारा संस्थान जो है अब पूरी तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला है। देखो दोस्तों, 2026 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक सूचना है ये, इसे थोड़ा सा समझ लो। और इसी के चलते मुझे भी आप लोगों से मुलाकात करने में थोड़ा विलंब हो गया। आगे अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। 2026 की प्रीलिम्स दोस्तों, 2026 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा एक बेहतर टीम जो है आप लोगों के सामने लेकर जो है हम लोग आ रहे हैं, जिसमें आपको दोस्तों आपका जो प्रीलिम्स है पूरा बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसी हफ्ते जो है हमारी टीम से आप अवगत हो जाओगे, जिसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रीलिम्स के साथ साथ दोस्तों आपको प्रीलिम्स के सारे नोट्स जो है बेहतर तरीके से जो है अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों एफएसओ की यदि मैं बात करूं, जो बच्चे एमपीपीएससी एफएसओ 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी एफएसओ की जो है टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर दी गई है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में है। आप इसको देख लीजिएगा, दोनों मोड में आपको मिल जाएगी। हमारी ओमकार इंस्टीट्यूट की ऐप यदि आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके जो आंसर दिए हैं, जो इसके व्याख्यात्मक आंसर हैं, वो आपको दोस्तों यहाँ पर पूरे सिलेबस के जो भी बिंदु है उनको समग्रता से कंप्लीट करने का उसमें प्रयास किया गया है। तो उसको जरूर देखिएगा। आप यदि एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार टेस्ट जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये कुछ कोर्स है दोस्तों, जिसमें प्री प्लस में मेन्स 2026 को ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मात्र 4,500 रुपये, 4,499। और इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हमें बात करूं 2026 की, तो यह जो है एक बेहतर फैकल्टी और बेहतर टीम के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों, पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच। ठीक है, जिसमें आपको बेहतर कंटेंट के साथ में बेहतर टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। और 2026 में मान के चलो, यदि आप फरवरी या मार्च में यदि एग्जाम हो रही है, तो यह जो है हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिसंबर से पहले पहले तक जो है इसको समाप्त किया जाएगा। पूरा कोर्स जो है आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, इन 3 महीने में बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और आपको इसके साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों यदि एमपीपीएससी मेंस के थर्ड पेपर का पार्ट ए आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मुझसे जुड़कर जो है ऐप में आप देख सकते हो। मात्र 499 रुपए में पूरा जो है आपको वहां पर कंप्लीट करवाया जा रहा है। पूरा मतलब पांचों यूनिट, जिसमें जो सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण वाली जो पांचों यूनिट है, वो भी आपको उसके अंतर्गत ही कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की इस क्लास को दोस्तों, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य है एक समझ बनाना। हमारी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ एक समझ पर काम करेंगे। जो समझ हमारे मेंस में, इंटरव्यू में, या जब भी हमारे सामने किसी प्रकार का कुछ विचार आता है, तो उसको हम समझ पाए, इस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्य प्रदेश में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन 25 अगस्त 2025 को किस स्थान पर करेंगे। दोस्तों ये तो आपको जानकारी है इसकी, कि यह जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में, और धार में भी कहां पर, बदनावर में। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका क्या होने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसका भूमि पूजन करेंगे 25 अगस्त को। लेकिन पहले जानो पीएम मित्र पार्क होते क्या है। ठीक है, पहले तो दोस्तों इस पहल को समझो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारा धार में जो स्थापित होने वाला है, इस पर बात करेंगे। पीएम मित्र, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखो दोस्तों। आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, तो आपसे वो भी बनना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री तो हो गया, पीएम से यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ये है मेगा। ठीक है, ये आई से आ जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड
फिर ये ध्यान रखना दोस्तों टेक्सटाइल। देखो दोस्तों, जितने भी आप जो पीएम मित्र पार्क देख रहे हो, इसमें आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये कपड़ा उद्योग से संबंधित जो है एक पहल है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे 2021 में जो है शुरू किया गया था। और इसमें केंद्र सरकार जो है वित्त पोषण करती है, वित्त पोषित करती है। और किन किन उद्योगों को किस प्रकार से वित्त दिया जाता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है आपके क्या, ये पीएम मित्र पार्क। ठीक है, मित्रा यहाँ पर इसको देखो हिंदी में बोलेंगे मित्र और इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसमें आर जो है इसका भी अपना एक ये महत्व है, इसको समझिएगा। ये हो गया आर से दोस्तों रीजन हो गया, और ए से हो गया दोस्तों अपेरल। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखो दोस्तों, फुल फॉर्म के साथ साथ ध्यान रखो ये किस क्षेत्र में काम करेगा, तो ये उद्योगों में काम करेगा। स्पेशली दोस्तों इसमें कॉटन है, कॉटन जो फसल जो हमारी लगती है उसके लिए एक बेहतर जो है क्या करेगा, प्लेटफॉर्म रेडी करेगा, क्योंकि वस्त्र से संबंधित है ये बात, है ना। ये जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित बात जो है इससे संबंधित ही, आपको इसको जोड़कर समझना होगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। ठीक है, अब इसमें केंद्र सरकार क्या करती है दोस्तों, वित्त पोषित संस्था जो है वो कौन है दोस्तों, केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार कैसे करती है, देखो दो प्रकार से यहाँ पर आपको मित्र पार्क मिलते हैं। जो पीएम मित्र पार्क है, देखो एक होता है दोस्तों ग्रीन वाले, ठीक है, ग्रीन मेगा पार्क, है ना। और एक होता है दोस्तों ब्राउन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी ऐसे समझो, ग्रीन और ब्राउन। जो ग्रीन होते हैं ना दोस्तों, इसके लिए जो है केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए का क्या करती है, वित्त की सहायता करेगी। कितना, 500 करोड़ रुपए तक का। ये आपके नॉलेज के लिए है, थोड़ा सा समझना। और ब्राउन जो है ना दोस्तों, इसके लिए करती है 200 करोड़ तक का। ठीक है, तो इतनी सहायता करती है कौन, केंद्र सरकार। अब यहाँ पर ग्रीन और ब्राउन में ऐसा क्यों, तो दोस्तों जो ग्रीन मेगा पार्क है, या जब शुरुआत ही होती है, जब जीरो से हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो उसको हम ग्रीन मेगा पार्क के रूप में देखते हैं। और इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। और ब्राउन मतलब ऐसा है दोस्तों कि उसमें जो है पहले उसका शुरुआत कर दी गई है, लेकिन उसकी स्थिति में थोड़ा बेहतर तरीके से सुधार किया जा सके, इस बात को ध्यान में रखकर जो है इसे ब्राउन जो है इसमें जो है 200 करोड़ की राशि दी जाती है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, एक राशि भी आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है ना, तो ये दोनों बात ध्यान रखना। इसके साथ साथ दोस्तों शुरुआत याद रखना कब, 2021 में। और अभी जो है इसको शुरू किया जा रहा है कहाँ पर दोस्तों, धार, हमारे बदनावर में। धार में एक बदनावर स्थान है, वहां पर जो है इसकी शुरुआत होगी, इसके पास में ही एक स्थान है वहां पर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इससे क्या होगा, 1 लाख लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। और यहाँ पर लगभग 2 लाख ऐसे लोग रहेंगे जिनको अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका लाभ मिलेगा। और ये भारत में पहला ऐसा जो है हमारा मध्य प्रदेश जहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है। अन्य राज्य तो अभी इसके जो आरंभ के लिए बस प्लेटफॉर्म ही रेडी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अभी 25 अगस्त से जो इसका मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमि पूजन हो जाएगा। तो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। इसके साथ साथ अब ये टेक्सटाइल से संबंधित है, मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें क्या किया जाएगा, कपड़े से संबंधित जो हमारे गारमेंट्स है, इनके लिए जो है बड़े बड़े निवेशक जो है यहाँ पर निवेश करेंगे। और फिर जो है इसके माध्यम से जो है एक बड़ा बाजार निर्मित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें इस क्षेत्र में जो कॉटन से संबंधित जो है, कॉटन जो है हमारा, है ना, कपास जो है, ये जो है क्या है दोस्तों, इसमें अब क्या होगा, उछाल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकी आवश्यकता लगेगी। तो ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो है पीएम मित्र पार्क, इसका फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई, सरकार किस प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और कपड़ा उद्योग या उद्योगों से संबंधित जो है इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, 25 अगस्त को इसका होगा भूमि पूजन। चलो आगे है दोस्तों अपना प्रश्न, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस दिन सुशासन और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी जो है मृत्यु कब होती है देवी अहिल्याबाई की, 13 अगस्त को। 13 अगस्त 1795 में जो है इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप याद रखिएगा। देखो दोस्तों, इनका जन्म होता है 1725 में। ठीक है, 1725 में इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का एक गांव है चौंडी, और इस चौंडी गांव में जो है इनका क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। अब जन्म किनके यहाँ पर होगा, तो इनका जन्म होगा दोस्तों मानको जी शिंदे के यहाँ पर।
ये नाम याद रखना, इनके पिताजी का नाम है मानकोजी शिंदे, और मानकोजी शिंदे के यहाँ पर जो है देवी अहिल्याबाई जो है 1725 में जो है इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। जन्म के पश्चात जो है 10 वर्ष के पश्चात ही इनका विवाह हो जाता है मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव जी के यहाँ पर। क्या नाम दोस्तों, इनके पति का नाम क्या रहेगा, खांडे राव, ठीक है। और खांडे राव होलकर से जो है इनका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र व एक पुत्री की प्राप्ति होगी, और जो इनका पुत्र रहेगा उनका नाम रहेगा दोस्तों माले राव होलकर, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, माले राव होलकर, ठीक है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, विधि का विधान कुछ और ही है, और कुछ समय के पश्चात ही जो है मल्हार राव के जो पुत्र हैं खांडे राव होलकर की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। अब मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र जो है ये कम आयु का रहता है माले राव होलकर, तो माले राव होलकर जो है इनको यह जो है शासक नियुक्त करती है और स्वयं इनकी संरक्षिका बन जाती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 1 वर्ष के पश्चात ही जो हमारे माले राव होलकर जो है इनको मस्तिष्क रोग होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में देवी अहिल्याबाई स्वयं जो है तुकोजी राव होलकर की सहायता से शासन का संचालन करना शुरू करती है। दोस्तों इन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, नहरें बनवाई, बहुत सारा इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने मंदिरों के निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन्होंने गुजरात का सोमनाथ मंदिर हुआ, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। और इसके साथ साथ दोस्तों जो वाराणसी का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका भी इन्होंने ही दोस्तों निर्माण करवाया। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। पहले इनकी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों हुआ करती थी क्या, इंदौर। इंदौर इनकी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी। और इंदौर में इनके जो कार्य हैं इसी को ध्यान में रखकर आज भी इंदौर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अहिल्या नगरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इंदौर से फिर ये अपनी राजधानी परिवर्तित करती है 1767 में, और 1767 में अपनी राजधानी परिवर्तित करके ये जो है महेश्वर जो है खरगोन जिले में महेश्वर, वहां पर स्थानांतरित कर देती है। फिर महेश्वर से ही शासन का संचालन करती है और बहुत समय तक अच्छा शासन भी करते हैं। और इनकी जो मुद्राएं हुआ करती थी ना, उनमें सामान्यतः बेल हुआ, शिवलिंग हुआ, है ना, ये सारे जो है चित्र वहां पर अंकित होते थे, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1795 में 13 अगस्त के दिन इनकी हो जाती है मृत्यु, और यहाँ पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इनका जो है पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तित कब की, मृत्यु कब हुई, है ना, इनके पति, है ना, पिताजी जो ससुर जी जो है वो मल्हार राव होलकर थे, ठीक है। तो सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन्होंने बेहतर तरीके से अपना संचालन शासन का किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 अगस्त 2025 को भोपाल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस्प की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों पहले ध्यान रखो क्रिस्प का फुल फॉर्म क्या है। देखो, सी से सेंटर फॉर रिसर्च, आर रिसर्च हो जाएगा, आई से इंडस्ट्रियल हो जाएगा, एस से आपका स्टाफ हो जाएगा, और पी से परफॉर्मेंस हो जाएगा। पहले तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में, ठीक है। कहाँ पर, भोपाल में। कब हुई थी, 1997 में, ठीक है। अब 1997 में है, मतलब इसकी कौन सी जो है यहाँ पर मनाई जाएगी, ये 29 क्रमांक की, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्प होता क्या है, ये करता क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इंडस्ट्रियल क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र है, इसके लिए क्या करेगा दोस्तों, रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखकर भोपाल में इसे स्थापित किया गया था, और यहाँ पर जो है इसका कौन सा दोस्तों 29 क्रमांक का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, भोपाल में यह स्थित है, ठीक। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है यूनिट 6 है, उसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसका डेटा हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, जल्दी वो किताब जो है आप लोगों के बीच में आ जाएगी। लेकिन ये ऐसी बातें थोड़ी थोड़ी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अभी जो है मध्य प्रदेश ने निर्यात में वृद्धि करते हुए दोस्तों कितना अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, 6% जो है यहाँ पर इन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है। थोड़ा सा इसका डेटा ज्यादा है, इत्मीनान से इसको समझते हैं। देखो, मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात किया, ठीक है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा है, ठीक है। बस आप ये डेटा इतना मत ध्यान रखिएगा, लेकिन
कई बार मेंस में या कई बार आपको इस प्रकार के डेटा की आवश्यकता लगती है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको देख लो, ठीक है। निर्यात में 6% की क्या हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है। और किन क्षेत्र में हुई है, देखो फार्मास्यूटिकल हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात हमारा क्या है दोस्तों, बड़ा है। इसके फलस्वरूप हमने ये बढ़ोतरी दर्ज की है, ठीक है। दूसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में 66,218 करोड़ रुपए का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4,038 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इतना ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, 6% ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा निर्यात जो है कितना हुआ, 66,218 करोड़ रुपए का, ठीक है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग अब 15 से क्या हो गई दोस्तों, 11 हो गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये 6% आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स एंड सोया उत्पाद हुआ, इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण ही राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग तो पहले कितनी हुआ करती थी दोस्तों, 15, वो अब कितनी हो गई है, यहाँ पर 11 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पिछले साल की यदि हम बात करें तो पिछले साल तक फार्मास्यूटिकल, एनिमल फीड, मशीनरी, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल, ये 5 ऐसे निर्यात सेक्टर थे जो प्रथम 5 निर्यातकों में शामिल थे, ठीक है। तो हमारे लिए गर्व की बात है। और मुख्य रूप से बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड में मध्य प्रदेश को निर्यात का बड़ा मार्केट मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड, इनमें हमारा निर्यात का क्षेत्र क्या है दोस्तों, विस्तृत है, बड़ा है। और फार्मास्यूटिकल और मशीनरी के निर्यात में मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मार्केट क्या है दोस्तों, यूएसए है, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए है, थोड़ा सा इस पर भी एक बार नजर डालिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश से वर्ष 2024-25 में 11,968 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल, 6,062 रुपए के एनिमल फीड और 4,795 करोड़ रुपए के एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सेकेंड हो गया फिर से। और यहाँ पर 4,656 रुपए का निर्यात और 5,497 रुपए की मशीनरी का निर्यात हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ा है और वर्ष 2019-20 में 37,692 करोड़ रुपए, 2020-21 में 47,959 करोड़ रुपए और 2021-22 में 58,407 करोड़ रुपए, 2022-23 में 65,878 करोड़ और अभी 2023-24 में 65,255 करोड़ रुपए और अभी 2024-25 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्य प्रदेश में हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी मेंस में इस प्रकार की चीजें लिखनी रहे तो कहीं ना कहीं ये डेटा आपके काम आएगा। प्रीलिम्स में इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, 6% बढ़ोतरी पूछ सकता है, 15 स्थान से 11वां स्थान पूछ सकता है। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हुए निर्यात के आंकड़े भी शामिल है, जिसमें धार जिला निर्यात में प्रथम है। दोस्तों ध्यान रखना, धार जिला जो है इन क्षेत्रों में या इस क्षेत्र के निर्यात में क्या है दोस्तों, पहले नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ से लगभग 17,830 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जबकि इंदौर से 13,500 और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल और ऑटोमेटिक और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी निर्यात हुआ है। आपको ध्यान रखना दोस्तों धार, ठीक है, इन क्षेत्रों में और स्पेशली इकोनॉमिक जोन से हुए निर्यात के आंकड़े में भी जो अगर देखा जाए तो धार पहले नंबर पर है। चलो, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर फोकस रखते हुए व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इससे न सिर्फ राज्य की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिली है, बल्कि देश के कुल निर्यात में भी मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आपके नॉलेज बेस पर थी और इसी को हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात तो मुस्कान रघुवंशी कौन है, तो यह है दोस्तों पर्वतारोही, ठीक है। और इन्होंने क्या कीर्तिमान हासिल किया है दोस्तों, तो इन्होंने अभी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस, इस पर जो है क्या करी दोस्तों, चढ़ाई करी। और माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई जो है करी तो इन्होंने, इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर, ठीक है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है, आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये है अशोकनगर। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मुस्कान रघुवंशी है क्या दोस्तों, तो यह है पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एब्रूस जो है, माउंट एल्ब्रूस जो है इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है यह यूरोप की, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर क्या किया है दोस्तों, चढ़ाई की है, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है
और यह मुस्कान रघुवंशी जो है ये अशोकनगर से संबंध रखती है। ठीक है, बस इतनी ज्यादा जानकारी आपको ध्यान रखनी है। चलो, किस राज्य को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार, इस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है हमें स्वर्ण पुरस्कार। किसमें दोस्तों? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के जो 2025 के जो पुरस्कार वितरित हुए उसमें, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2.0 संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है क्या? ये 10 अक्टूबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों पेपरलेस काम कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश। जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें अब हम पेपरलेस काम कर रहे हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर हमें जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पेपरलेस जो है कार्य कर रही है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार। चलो, ठीक है। देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गौरव, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार स्वर्गवास हरिशंकर परसाई जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है दोस्तों हरिशंकर जी परसाई, और इन्हें प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में हम जानते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनके व्यंग्य पूछ लिए जाते हैं, इनके निबंध, उपन्यास, छोटे छोटे जो है यहाँ से इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया यहाँ पर। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि 10 अगस्त कब, सॉरी हाँ 10 अगस्त को इनकी हो जाती है मृत्यु। दोस्तों 1995 के आसपास जो है इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और अभी 10 अगस्त गया है, इसीलिए 10 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हो जाती है इनकी मृत्यु। तो इनका जन्म कब होता है दोस्तों? तो इनका जन्म होगा 22 अगस्त 1924 में इनका क्या होता है दोस्तों? जन्म। ठीक है और ये संबंध कहाँ से रखते हैं दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। ठीक है, अब इनके प्रसिद्ध व्यंग्यकार बहुत सारे हैं, और जिसमें विकलांग श्रद्धा का दौर है ना, उसके बाद बच्चलन हुआ, संस्कृति हुआ, खेत हुआ, ये सब इनके प्रसिद्ध व्यंग्य हैं। ठीक है, सुदामा का चावल। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही में इनके लिए जो है श्रद्धांजलि दी है हमारे किसने? इनकी पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, नर्मदापुरम से इनका संबंध है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 अगस्त को किस जिले से प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का अंतरण करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर पहले तो जिला ध्यान रख लो, मंडला जिले से दूसरी किस्त जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो है दी जाएगी, इसमें राशि प्रदान की जाएगी। देखो, थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करना दोस्तों। राशि दी जाएगी, कितनी किस्त है, ये सब चलती रहेगी। आपसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? पहले तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसमें कितनी राशि दी जाती है, कितनी किस्तों में राशि दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि जो योजना है उसमें कितनी राशि दी जाती है, उससे कब प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, अभी जो है मंडला जिले से इसकी द्वितीय जो है यहाँ पर किस्त पहुंचाई जा रही है, लेकिन सीएम किसान जो है हमारी या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानो। किसान कल्याण योजना, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इसका सबसे पहले बताओ दोस्तों प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ बता दो इसका सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? 6,000 रुपए की इसमें राशि दी जाएगी। 6,000 की राशि दो हजार रुपए की किस्त में इसको 3 किस्त के रूप में इसे दिया जाता है ना। कितनी दोस्तों? 3 किस्त। ये बात आपको किसके संदर्भ में याद है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में, या सीएम किसान कल्याण योजना के संदर्भ में। इसी तरह प्रधानमंत्री वाली जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसमें दोस्तों इसका प्रारंभ भी आप यहाँ पर याद रखना। तो ये प्रारंभ हुई थी फरवरी 2019 में। ठीक है, फरवरी 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें भी दोस्तों 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसमें भी 2,000 रुपए की कितनी दोस्तों? 3 किस्त जो है प्रदान की जाती है। तो दोनों की डेट याद रखना कब शुरू हुई थी। ठीक है, अब कितनी राशि है ये आप ज्यादा डेटा इसमें मत उलझिएगा। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 28 क्रमांक की जो मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इंदौर में। ठीक है, इंदौर में यह हुई है 7 से 14 अगस्त 2025 को। ठीक है, इंदौर में भी कहाँ पर? मऊ में। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है ध्यान रखना।
और ये मध्य प्रदेश कौन से क्रमांक की दोस्तों? 28वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप। अब मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहाँ पर है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बात लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। एक सरोवर एक संकल्प जल संरक्षण थीम पर आजादी का पर्व किस विभाग द्वारा मनाया गया? दोस्तों सरोवर तालाब, तालाब के किनारे जाकर हम आजादी का क्या करेंगे दोस्तों? जश्न मनाएंगे, है ना। इस और जल संरक्षण को ध्यान में रखकर जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे जो है जल संरक्षण को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, केंद्रीय स्तर का जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है, इसके द्वारा इस पहल को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देखिएगा, ठीक है। जितने भी अमृत सरोवर स्थल है वहां पर जाकर हमें क्या करना है दोस्तों? आजादी का ये महोत्सव मनाना है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया था। चलो ठीक है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अपार आईडी तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्य ने 65% आईडी तैयार कर लिए। तो अपार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? अपार का पूर्ण रूप क्या है, इसमें हमें यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा समझना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो इकाई 6 है उसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में शिक्षा। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मध्य प्रदेश में शिक्षा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में 65% जो है आईडी तैयार कर ली है। लगभग 57-58% का इसका जो दायरा था उसको हमने पार कर लिया, और अभी भी सतत रूप से जो है ये प्रक्रिया चल रही है। तो अभी इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब इसमें होता क्या है, कई बार बच्चे क्या है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा कहीं और लेते हैं, फिर उनकी हायर एजुकेशन कहीं और हो जाता है, और कई बार हमें हमारे राज्य को भी छोड़कर अन्य राज्य में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है। तो ऐसे में हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता लगेगी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों यदि कोई बच्चा जैसे प्रारंभिक परीक्षा में उसने मान लो जब से वो प्रारंभ में जब वो कहीं भी किसी एजुकेशन कहीं भी क्षेत्र में पढ़ रहा है, तो उसका डेटा वहाँ पर उसको संकलित किया जाएगा इस आईडी के माध्यम से। फिर जो है उसने आगे की पढ़ाई कहीं और करी, फिर कहीं और करी, फिर कहीं और करी, तो ऐसे में उसका सारा डेटा जो है उस आईडी के अंतर्गत जो है वहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कभी वो बच्चा कहीं आगे कहीं भी किसी भी जगह एजुकेशन में जुड़ता है, कहीं पढ़ाई के लिए वो अप्लाई करता है, तो उस आईडी के माध्यम से उसकी सारी जानकारी उस विभाग को या जो जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाह रहा है उसको प्राप्त हो जाएगी। तो फालतू में ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट जमा करना, ये बताना वो बताना, ये जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा कम हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर यह जो है पहल शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों अच्छा है। कई बार हम जाते हैं ना, मान लो हम मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, हमें जाना पड़ रहा है दोस्तों राजस्थान में पढ़ने के लिए, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमारा वहाँ पर लगता है, इसके लिए हमें परेशानियां होती है, जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। तो एक अच्छी पहल है, और मध्य प्रदेश ने लगभग इसमें 65% जो है आईडी तैयार कर ली है और सतत रूप से इस पर काम भी कर रही है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, अपार। ये ध्यान रखना दोस्तों, अपार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई की किस क्रमांक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये दोस्तों 94 194 जो है इनके क्या है, यह जो है इस क्रमांक की जो श्रद्धांजलि है, यह रानी अवंतिका बाई। और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, भाग लिया था। और इनके लिए जो है कई क्षेत्र में जो है इनके नाम से भी क्या है, शिक्षण संस्थान कॉलेज वगैरह भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इनका क्षेत्र जो है ये आपको मुझे बताना है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध रहा है, ठीक है। 2-3 जिले आपके मन में आएंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 अगस्त 2025 को किस पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्राप्तकर्ता की पुण्यतिथि पर शौर्य स्मारक के समीप उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है? तो दोस्तों 16 अगस्त तो आपको ध्यान होगा, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका जन्म दोस्तों कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस पर इनका जन्म मनाया जाता है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पर भेजिएगा दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री जो है 3 बार जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, ठीक है। और पहली बार 13 दिन के लिए है, फिर जो है 2 बार अलग अलग कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया था, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। एक छोटा सा दोस्तों यहाँ पर जनगणना को लेकर मैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ।
कुछ बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी उन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारी ये जो क्लास है दोस्तों एक समझ पर आधारित क्लास रहेगी, जिसमें हम करंट अफेयर्स के सारे आयाम देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ कौन सी बातें जो हमारे नॉलेज के लिए जरूरी है। देखो दोस्तों, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी समझ भी वैसी होनी चाहिए। करंट में क्या चल रहा है दोस्तों, केवल तथ्य जानना ही जरूरी नहीं है, तथ्य के साथ साथ एक समझ होनी चाहिए। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले जानना चाहिए कि होता क्या है, और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको वैसा बताने का प्रयास करूँ। इसलिए मैं ज़्यादा तथ्यों की चीज़ें जो है उनको साइड में रखकर जो आपके लिए पहले जानना जरूरी है, जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो हमारी इस पूरी करंट अफेयर्स की जो क्लास की जो थीम है वो यही है दोस्तों, एक समझ विकसित करनी है और फिर हमें करंट अफेयर्स को जानना है दोस्तों। यकीन मानो कंटिन्यू यदि आप थोड़े समय तक इसको देखोगे तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आप करंट को ध्यान में रखकर न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो आप पढ़ लोगे, लेकिन किसी बिंदु के बारे में यदि बात चलती हो तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे आज हमने क्रिस्प जाना, हमारे लिए जानना जरूरी था। ठीक है, मेगा ये मित्र पार्क जो है इसको हमें जानना जरूरी था, किस क्षेत्र में काम करेंगे, क्या करेंगे, ये छोटी छोटी समझ हमारे लिए होना जरूरी है। ठीक है, करवाता रहूंगा आगे आपको, कोई उसके लिए समस्या नहीं है। अब शुरू कर दिया है तो अब हम अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम जनगणना जो है उस पर बात करते हैं। 2027 के लिए जो है ये निर्धारित की जा रही है, इसको छोटा छोटा समझते हैं। देखो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। अब इसके कुछ ऑफिशियल बिंदु हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखो, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 2027, पहले तो ये ध्यान रखना, 2027 के राष्ट्रीय महत्व के कार्य के सुचारू एवं सफल संचालन के दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, अब समिति में इतने इतने मेंबर जो है ये सब शामिल हुए हैं। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यह जो समिति है यह दोनों चरणों में शासन के संबंधित विभागों के मध्य अपेक्षित सहयोग समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी, और समिति की बैठक में जनगणना कार्य के लिए लगाए जाने वाले जो कर्मचारी है उनकी उपलब्धता क्या करेगी दोस्तों, सुनिश्चित करेगी। इसके साथ साथ जनगणना के मास्टर ट्रेनर फील्ड जो है उनको, फील्ड स्टाफ को, और इनको क्या दोस्तों प्रशिक्षण करने के लिए इनके जो है आयोजन जो करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन संबंधी समस्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना इत्यादि बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा, और समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। अब समझना, जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। कितने चरणों में दोस्तों, 2 चरणों में। पहला चरण जो है इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य राज्य शासन द्वारा निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपन्न किया जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखें। कितने चरणों में होगी दोस्तों जनगणना, 2। ये पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहला जो है इसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। ठीक है, और इसे 30 दिन के अंदर अंदर जो हमें कंप्लीट करना है। दूसरा चरण क्या रहेगा, तो इसमें जनसंख्या की गणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक की अवधि में किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अलग दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर दोस्तों, जनगणना 2027 के संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात्रि 12 बजे मानेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे दोस्तों, जनगणना 2027 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होगी। ठीक है, और इसमें प्रगणक मोबाइल पर डाटा एकत्र करेंगे और जनता को स्वगणना करने का भी विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, और जनगणना के समस्त फील्ड कार्य की सतत निगरानी के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा एक वेब पोर्टल जिसका नाम है दोस्तों सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ध्यान रखना दोस्तों इस पोर्टल का नाम, और इस पोर्टल का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इस कार्यालय द्वारा जो है, ये जो है महारजिस्ट्रार जो है, इस कार्यालय द्वारा एक वेब पोर्टल जो है विकसित किया जाएगा। उस पर जो है आपको अपनी जितनी भी, जैसे आपको इस पूरी जनगणना की जो जानकारी वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलो
ये है पूरी कहानी इसकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, हमारा संस्थान एक बेहतर टीम के साथ आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर रेडी हो गया है। आप भी जो है जल्दी से तैयार हो जाइएगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इसमें सारे 10 यूनिट के, और इसके साथ साथ दोस्तों पूरी तरीके से जो है आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जाएगी। एफएसओ की टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोनों मोड में है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन जो है आप इसको 999 रुपए में देख सकते हो, और ऑनलाइन हमारी ऐप पर जाकर आप देख लीजिएगा 149 में ये आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें 54 जो है आपको टेस्ट मिलेंगे। एफएसओ वाले बच्चे एक बार जरूर देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में बहुत मेहनत की गई है। वो सॉल्यूशन जो आपके सिलेबस के सारे आयाम को कवर करने का हमने एक प्रयास किया है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आगे से अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कुछ दिनों से विलम्ब जरूर हुआ है, क्योंकि पीछे की सारी चीजें जो है दोस्तों अभी क्या है कंटिन्यू करनी थी, इस वजह से करंट अफेयर्स की क्लास जो है नहीं हो पाई। लेकिन आगे जो है आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। इसमें जो है कुछ बच्चों ने ये एमपीपीएससी मेंस का जो थर्ड पेपर का पार्ट है लिया है, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों जल्दी ही आपको मैं बेहतर कंटेंट देने वाला हूँ। आपके कंटेंट पर काम चल रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी अपकमिंग क्लास भी जल्दी जो है ऐप पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा ऐसे ही, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।